ये बिल्कुल बेशर्म बात है। प्रभु राम का मंदिर बन गया, 25 तारीख को वहां ध्वज भी लग जाएगा। सिर्फ इस साल 22 करोड़ तीर्थयात्री वहां आए हैं, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। तो वोट के लिए कुछ लोग बोलता है तो इस देश में ना बाबरी मस्जिद अब कभी बनेगा, न कोई इस दिशा में बात करनी चाहिए। राहुल गांधी तो करते ही रहते, करने दीजिए। समस्या उनको वोट नहीं मिलता तो क्या करें, फिर भी रोते रहते हैं, तो करने दीजिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार के बाद अब बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आपको मालूम है कि 2026 में यानी कि अगले साल ही अब बंगाल में भी वहां विधानसभा चुनाव होना है और इस एसआईआर का मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ जा रहा है। आपको ये भी मालूम है कि बिहार में जब एसआईआर हुआ था तो किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये कहा गया था कि वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। कई सारे स्लोगन जो है वो जारी किया गया था, वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी बिहार में यात्रा किए थे, वो तमाम तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब एसआईआर जो है वो बंगाल में हो रहा है और इस पर विपक्ष फिर से कटाक्ष कर रहा है। और इसी पर आपको बता दें तो बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान आया है। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि राहुल गांधी झूठ मूठ का रोते हैं, वोट चोर का नारा लगाते हैं। आप सबसे पहले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये बिल्कुल बेशर्म बात है। प्रभु राम का मंदिर बन गया, 25 तारीख को वहां ध्वज भी लग जाएगा। सिर्फ इस साल 22 करोड़ तीर्थयात्री वहां आए हैं, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। तो वोट के लिए कुछ लोग बोलता है तो इस देश में ना बाबरी मस्जिद अब कभी बनेगा, न कोई इस दिशा में बात करनी चाहिए। राहुल गांधी एसआईआर पर दिल्ली में रैली करने जा रहे हैं। राहुल गांधी तो करते ही रहते, करने दीजिए। समस्या उनको वोट नहीं मिलता तो क्या करें, फिर भी रोते रहते हैं, तो करने दीजिए। धन्यवाद। मधवी जी कह रहे हैं। धन्यवाद। तो आपने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने राहुल गांधी और एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है और बताया है कि बाबरी मस्जिद का जो मामला उठ रहा है वो कोई मामला नहीं है, राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, अब वहां पे ध्वज भी लगने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये काम किया जाएगा। और उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड भी बताया है कि किस तरीके से अयोध्या में भक्त जो हैं वो आए दिन पहुंच रहे हैं और एक साल में करीब 22 करोड़ लोग अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने पहुंचे हैं। इसका आंकड़ा भी रविशंकर प्रसाद ने बताया है। और साथ ही जो एसआईआर का मुद्दा जो बंगाल में चल रहा है अब गड़माता जा रहा है, क्योंकि वहां भी विधानसभा का चुनाव होना है और उससे पहले एसआईआर बिहार में भी विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर हुआ था। वो मामला कैसा था आपने देखा था, वो तस्वीरें कैसी थी, वो तमाम चीजें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। इस पर बीजेपी सांसद ने क्लियर कट राहुल गांधी को जवाब दे दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।